नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात कर रहे हैं एक खलबली की जो मची हुई है क्रिप्टो के कारोबार में। कल रात जिस वक्त भारत में कुछ लोग भूकंप के झटके महसूस कर रहे थे, नेपाल में एक भूकंप आया था 6.3 रिक्टर स्केल पर, और भारत के अनेक शहरों से लोग एक दूसरे को संदेश भेज रहे थे, ट्विटर पे मैसेज डाल रहे थे कि क्या कुछ हिला, धरती हिली। उससे कुछ पहले ही क्रिप्टो का कारोबार बहुत बुरी तरह हिल चुका था। वहां लोग एक दूसरे को संदेश भेज रहे थे कि हुआ क्या है भाई, आखिर ये सारे बाजार में क्या तबाही क्यों मची हुई है। और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ज्यादातर उनको देखिए तो 8 से लेकर 18% तक की गिरावट उसमें अलग अलग एक्सचेंजेस पे दिखाई पड़ रही थी। और वजह क्या है कि क्रिप्टो के कारोबार में एक बड़ा सौदा कह सकते हैं अब आप, बाद में हुआ कि ये तो सौदा हो गया है। ये जो बाइनेंस नाम का एक्सचेंज है, जो क्रिप्टो के धंधे का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसने 4 नंबर के सबसे बड़े एक्सचेंज FTX को खरीद लिया। और ये जो FTX है, इसके खरीदने के पीछे की कहानी बताई गई कि अगर बाइनेंस इसको नहीं खरीदता तो वहां लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई थी, वो दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा था। तो बाइनेंस ने एक तरह से अपने एक प्रतिद्वंदी को खरीद कर, जिसके बारे में कुछ समय पहले वो कह रहा था हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हम तुमसे लेन देन भी नहीं करेंगे, उसको उन्होंने खरीदने का ऐलान किया। बहुत से लोगों को इससे राहत की सांस मिली होगी, लेकिन इससे क्रिप्टो के कारोबार का जो पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उस पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, फिर से गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ये, और ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि क्रिप्टो मतलब क्या है। ये हवा से पैसा बनाने वाला खेल है। ये एक ऐसी करेंसी जिसके नीचे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, किसी सॉवरेन की यानी किसी सरकार की गारंटी नहीं है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करके चला रहे हैं कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं से मिलेगा, कहीं ना कहीं से आएगा। और यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी इस रफ्तार से भागी, जिस तरह से उसका दाम बढ़ता है उसी तरह से अचानक किसी दिन गिरता है। और इसी तरह का एक भूचाल कल देखने को मिला। और इस वजह से न सिर्फ दुनिया के बाजारों में, बल्कि कहा जा रहा है कि जो भारत में यहाँ तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, वो लोग ये मान रहे हैं कि ये इसका असर भारत में भी दिखेगा, क्योंकि इसको कह रहे हैं भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि जो लोग बना रहे हैं, जो लोग इस कारोबार में लगे हैं, वो मेहनत करते रहेंगे और ये काम आगे बढ़ेगा। क्रिप्टो के बारे में ये बात जान लीजिए कि बहुत से लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वो कहते हैं हमारी आंख बंद नहीं है, हमारी आंख ज्यादा खुली है, आपकी आंख बंद है कि आप क्रिप्टो पे भरोसा नहीं करते हैं। उनको इसके अंदर वैल्यू भी दिखती है, उनको इसके अंदर अंडरलाइंग एसेट भी दिख रहा है, और वो कह रहे हैं ये भविष्य का रास्ता है, ये भविष्य की तकनीक है। और आपको पता ही है, ये जो एलन मस्क साहब इस समय ट्विटर खरीदने के लिए खबरों में हैं, कुछ समय पहले ये लोग अपनी टेस्ला कार को क्रिप्टो करेंसी से बेचने के लिए खबरों में आए थे। उस वक्त इन्होंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी भी थी, फिर बाद में बेची भी। कुछ लोग कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा काम हो गया कि आपने पहले क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, फिर कहा मैं इससे बिटकॉइन से आप मेरी गाड़ी खरीद सकते हैं, बिटकॉइन का दाम बढ़ गया। तो इस तरह का खेल एलन मस्क ने किया नहीं किया, इस पे विवाद हो सकता है, लेकिन इस तरह के खेल की गुंजाइश इस कारोबार में लगातार बनी हुई है, बनी रहती है। और इस वजह से बहुत से लोग इससे डरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का फेनोमेनल रिटर्न, जबरदस्त छप्पर फोड़ मुनाफा जिसे कहते हैं हिंदी में, वो लोगों को मिला है, भले ही उसका सीधे उन्होंने कैश ना कराया हो, लोगों ने इतना इतना कमाया है कि उसे देखकर अब बहुत सारे लोगों का मन ललचाता है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। और अब खबर ताजा ये आई है कि आप सामान्य तौर पर अगर क्रिप्टो नहीं खरीदना चाहते हैं तो अब क्रिप्टो का एक ETF भी आ रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके जरिए क्रिप्टो में पैसा लगाया जाएगा। और जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको शेयर बाजार की समझ नहीं है, आप कंपनियों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निफ्टी का या सेंसेक्स का ETF खरीद लीजिए। तो अब क्रिप्टो कारोबार का भी ETF आपको मिल सकता है। ये एक रास्ता नए लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के पूरे कारोबार पर संकट के बादल जरूर छाए हुए हैं। और वहां की जमीन भी वैसे ही हिल रही है जैसे कल रात नेपाल से चल के भारत पाकिस्तान इस पूरे इलाके की जमीन हिल रही थी। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।